जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारी दुख भरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकालते हैं हमारे लिए, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया आपका धन्यवाद करते हैं हम। और सुनाइए, आप कैसे हो? मेरी बीते बातें, मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ, मैंने आज तक जो भी बताया आपको, वो सब सत्य है। सब मेरे साथ जो हुआ मैंने वही बताया। मैं इसलिए बताती हूँ कि ताकि कोई बहन अंधेरे में ना रहे, किसी के साथ ऐसा ना हो जैसे कि मेरे साथ हुआ। मुझे मेरे साथ जो घटना घटती है वो मैं बताती हूँ आपको। मेरे को अच्छा नहीं लगता एकदम भी बताना, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। मैं जो अब मेरी ज़िंदगी जी रही हूँ मेरी लाइफ में, वो मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहुत केयर करते हैं, बच्चों का भी खूब ध्यान रखते हैं। हमें ये महसूस ही नहीं होने देते कि मैंने दूसरी शादी की है। बहुत अच्छे हैं, एक दोस्त की तरह ख्याल रखते हैं। पत्नी कम दोस्त ज़्यादा मानते हैं। हर मन तन की बात पूछते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या हम चाहते हैं, क्या हमारी ख्वाहिशें हैं, क्या हमारा सपना है। सब बातें पूछते हैं मुझसे और वैसे ही करते हैं जैसे कि मैं चाहती हूँ। उनको पता है कि भाई मैं अपनी पहली ज़िंदगी में बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, इसीलिए वो मुझे बहुत प्यार करते हैं ताकि मेरा बुरा वक्त जो बीता हुआ है वो कभी मुझे याद ना आए। लेकिन ये कमबख्त वक्त जो है ना, ये याद आ ही जाता है। अब जैसे जैसे तीज त्यौहार आ रहे हैं, हमारा पहला सावन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन पहले जो मैंने ज़िंदगी जी है उसके अंदर जो तीज त्यौहार आते थे वो सब मुझे ऐसे लगते थे कि जैसे मेरे को खाने के लिए आ रहे हैं। ये सब बार त्यौहार आते थे हमारे राजस्थान में, हमारे मतलब गांव में, हमारे मतलब जैसे हमारे समाज में ये तीज त्यौहार आते हैं, सबसे बड़े त्यौहार आते हैं और हम इन्हें धूमधाम से मनाते हैं। जैसे मिठाई और सेवइयाँ ये सब बनती हैं हमारे इस त्यौहार पे, और झूले डलते हैं। तीज त्योहारों पे लड़कियां अपने पियर जाती हैं। जो जिनकी शादी हुई है वो फर्स्ट तीज अपने त्यौहार पे ही अपने घर पे ही मनाती हैं त्यौहार। जिनकी शादी हो चुकी है उनके पियर से भाई या पापा जी या कोई भी छोटा भाई बड़ा भाई जो भी हो सिंधारा लेके जाता है, घेवर लेके जाता है, कपड़े लेके जाता है, अपनी बहन बेटियों के लिए सब पहुंचाते हैं। ऐसे हमारे राजस्थान में ऐसे मनता है तीजों का त्यौहार। और बहुत सी मिठाइयाँ लेके जाते हैं, बहुत रंग चाव होता है, झूला झूलती हैं लेडीज़ें, मेहंदी लगाती हैं, हरी चूड़ियाँ पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं। मेरा भी बहुत मन होता था पहले, मैं भी सब कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो जो नीच था ना, वो हमारे त्यौहार हमारी ज़िंदगी जैसे नरक ही बना दी उसने। कभी भी हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनने देता था। कभी हम कपड़े पहनते थे, अच्छे कपड़े पहन लेते थे तो बोलता था किसको दिखाएगी, क्या करेगी, कहाँ जाएगी आज तो ये वो। अब शब्द बहुत बोलता था फालतू। हमें तो मन ही नहीं करता था कि हम कपड़े भी पहने। मैंने तो कपड़े पहनना, मेकअप करना सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे साधारण विधवाओं की तरह जीने लग गई थी। बच्चे हो गए थे तो उसके बाद बच्चों को परेशान करता था। जैसे उसके मामा जी मिठाई लेकर के जाते थे तो उसे बोलता था आ गया तेरा मामा मिठाई लेके, खा लो। अपने तो कुछ ला के देता नहीं था, भाई लेके जाता था, उसको भी दारू पी के भगा देता था, बाहर मिठाइयों को फेंक देता था। ऐसा नीच था। और कभी भी तीज त्यौहार आते थे तो पहले से ही आके बैठ जाता था। एक दो दिन मैं ऐसे सोचती थी कि भगवान कोई त्यौहार आए ही ना, ताकि ये घर से जाए ही ना, कहीं दूर निकल जाए, ये घर वापस आए ना। क्योंकि सारा दिन झगड़ा कलेश ऐसे करते रहता था। तो कौन सोचेगा, कौन बोलेगा कि तू आ घर पे। कभी मरने की धमकी देता था, कभी कटने की धमकी देता था। ऐसे बहुत परेशान किया उसने मुझे। अब मैं काफ़ी खुश हूँ, आपको दिख रहा होगा, देखिए एकदम खुश हूँ मैं, कोई चीज़ की मुझे दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे हस्बैंड मिले हैं मुझे, बहुत प्यार करते हैं। एक पल के लिए भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने देते कि हमारी शादी अभी हुई है। ऐसे ऐसे मुझे तो लगता है कि हम तो जन्म ज़िंदगी से ही उनके साथ हैं। बस मेरे
जो दाग लग गए हैं उनका मुझे अफ़सोस है कि मुझे पहले ये क्यों नहीं मिले, मेरे को इतनी दुख तकलीफ़ सहन करने की नौबत ही ना आती। ये मुझे अब हरदम अफ़सोस रहता है। ऐसे करके ये तीज त्योहार जब आते हैं तो ऐसे सोचती हूँ कि पहले तो मेरी ज़िंदगी क्या थी और अब क्या है। अब मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, खाना पहनना, सजना संवरना, मुझे सब अच्छा लगने लग गया है। अब मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं तो मुझे शर्म भी आती है, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, ये चाहते हैं कि मैं ऐसे रहूं जैसे कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अपनी ज़िंदगी जैसे मैं पहली बार शुरुआत कर रही हूँ, ये ऐसा सोचते हैं। देखो इनकी सोच में और उसकी सोच में कितना फ़र्क है। इनकी सोच एकदम अलग है और उस नीच की सोच एकदम अलग थी। वो चाहता था कि मैं पिंजरे में बंद करके रहूं और घर से बाहर ही ना निकलूं, किसी को अपनी शक्ल ही ना दिखाऊं, ना मैं पहनूं, ना मैं खाऊं, ना मैं जाऊं कहीं। वो ऐसे सोचता था सारी फैसिलिटी हो जो मेरे पास ही हो, इसके पास कुछ ना हो। वो उसकी सोच ये थी और इनकी सोच ये है कि ये मुझे हर चीज़ में आगे रखते हैं, हर चीज़ में मेरा मान सम्मान करते हैं। एक औरत होने का मुझे अभी पता चला है कि एक औरत होना कितना खूबसूरत बात है, कितनी खूबसूरत औरत होती है, ये मुझे अब पता चला है। मैंने जो ज़िंदगी में जो दुःख ही दुःख देखे हैं, उनमें तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं अपना वजूद भी खो बैठी थी। ऐसी मेरी पहचान हो गई थी, मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि इतने अच्छे अगर हस्बैंड होते हैं तो मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मेरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना होती। मेरे 2 बच्चे हो गए, वो इनके खुद के ही होते। बस मेरे यही तमन्ना है, मेरे यही तकलीफ़ है हर चीज़ की। अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं मेरे बच्चों को। इनके तो यही दोनों हैं, हम तीनों ही हैं इनकी लाइफ में, और कोई कुछ नहीं है। इन्होंने तो शादी मेरे से ही की है, ये तो अनमैरिड थे। लेकिन जो मैंने दुःख देखे हैं ना, वो दुःख मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी। जैसे ही ये त्योहार के दिन आते हैं मुझे वो सब बातें याद आती हैं। मेरे दिमाग है ना ऑटोमेटिक ही घूम जाता है, मैं भूलना चाहती हूँ तो भी भूल नहीं पाती हूँ। इतना बुरा वक्त आता है लाइफ में कि आदमी भूले से भी भूला नहीं जाता। अच्छा वक्त तो इतना जल्दी कट जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब अच्छे दिन गुजर गए। और ये जो बुरा वक्त गुजरता है ना, ये बहुत तकलीफ़ दे के जाता है, बहुत कुछ सिखा के भी जाता है। अगर लाइफ में बुरा वक्त नहीं आए तो हमें पता ही नहीं चले कि कौन हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है। इसमें सब लोगों की पहचान हो जाती है, अपनों की, परायों की, जो भी हमारी ज़िंदगी में रहते हैं, सबकी पहचान होती है इस बुरे वक्त में। आपको हमारी बातें कैसी लगी, हमारी बातों में सच्चाई है या नहीं है, आप पहचानना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि तीज त्योहार अब अच्छे लगते हैं या पहले अच्छे लगते थे। क्योंकि एक तो मनगढ़ंत कहानी सुनाता है और एक आप बीती बताता है, उसमें बहुत फ़र्क रहता है। मैं तो मेरी बहनों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बहनों, अगर आप में से किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो आप विरोध कीजिए, आप उसका सामना कीजिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। और आज के दिन में नरक बनना भी बहुत मुश्किल है, कटती नहीं है ज़िंदगी ऐसे। जीने नहीं देते लोग, भेड़िए की तरह चारों तरफ घूमते रहते हैं। क्योंकि बहनों मैंने 8 साल निकाले हैं ऐसे बिना सहारे के। मेरे साथ तो मेरे घर वाले थे, मेरा भाई था, मम्मी थी, मुझे इतना पता नहीं चला। फिर भी मुझे कमाने खाने के लिए बाहर जाना पड़ा, क्योंकि माँ के भाई के घर में भी इतना सपोर्ट तो मुझे मिला, लेकिन उन लोगों की भी मजबूरियाँ थी, मुझे रख नहीं पाए। क्योंकि ये समाज जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी को नरक बना देता है। ये समाज है, इस समाज को पहले तो, सबसे पहले इस समाज को गोली मारना चाहिए। गलती हम लोगों की है, गलती बुरे लोगों की नहीं है, गलती अच्छे लोगों की है। क्योंकि अच्छे लोग बोलते नहीं और बुरे लोग चुप होते नहीं। तो ऐसा समाज ना बनाएं जो किसी की बेटी को पनाह ना दे सके, किसी के दुख दर्द का समझ ना सके। ये समाज हम ही बनाते हैं और समाज कौन बनाने जाता है। आज हम अपने बारे में सोचते हैं, वैसे ही दूसरों के दुख के बारे में भी सोचें, ताकि ये समाज गंदा ना हो और किसी को अपना घर छोड़ के ना जाना पड़े। एक दूसरे की मदद कीजिए हो सके जब तक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखना। मैं संतोष शर्मा, नीम का थाना से।
जयपुर में मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यहीं रहते हैं। वो वेदाचार्य हैं, आचार्य की हुई है, उन्होंने तैयारी भी करते हैं और पंडिताई भी कराते हैं, अनुष्ठान भी करवाते हैं। जैसे हम लोगों का कर्म है वो कर्म भी करवाते हैं और अपना काम भी भगवान की दया से ठीक ठाक चल जाता है, आप लोगों के आशीर्वाद से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो दोस्तों, राम राम, गुड नाइट।